क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपका रियल नंबर से संबंधित है, कि मतलब वास्तविक संख्या से पूछे जाने वाले सारे संभावित प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 2017 में ये पूछा हुआ है, नेक्स्ट ईयर भी पूछने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है। गौर कीजिएगा, पहला बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है। ओके, मतलब परिमेय संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी रूट के अंदर होते हैं, याद रखिएगा, ये सब के सब अपरिमेय होते हैं। ये पॉइंट को याद रखिएगा। हाँ, अगर रूट के अंदर से निकल गए तो याद रखिएगा क्या होते हैं, तो परिमेय। ऐसा मत समझिए कंसेप्ट कि जो रूट के अंदर है वो सबके सब अपरिमेय, नहीं। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि रूट के अंदर है ये सही, लेकिन इसको निकालने की कोशिश करेंगे, निकल गया तो परिमेय, नहीं निकला तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो हम देखते हैं। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, पाई हमेशा अपरिमेय होता है, भले इनको 22/7 बोला जाता है। गौर कीजिएगा, ये जो 22/7 याद रखिएगा परिमेय हो जाएगा, लेकिन आपका पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इस पॉइंट को आप लोग क्लियर रखिएगा, नहीं तो यूं समझिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि पाई को 22/7 बोला जाता है परिमेय कहलाएगा, तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब गौर कीजिए, रूट 7 तो आपका ये तो वर्ग निकलेगा नहीं, तो समझिएगा परिमेय होगा। अब गौर कीजिए 16 का निकालिएगा तो कितना हो जाता है आपका 4 हो जाता है, और बटे, और 25 का निकालिएगा तो कितना हो जाता है 5 हो जाता है। भले रूट में है, ओके, लेकिन इसकी वर्गमूल निकालने के बाद से निकल जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये भी 2017 ए में पूछा हुआ है। तो देखिए ये क्या है कि रूट 5 पे एक संख्या है, तो सबसे पहले इसको निकालने फैक्टर तोड़ने का कोशिश कीजिए। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, तो 5 का 5 गुणे 1 हो जाएगा, 2 में से निकलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है, तो ये चूंकि क्या हो जाएंगे, रूट के अंदर है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। यदि आपको अच्छा से समझ में आए तो लाइक अभी भी ठोके और मेरे मनोबल को बढ़ाए। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या है, जैसा कि बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ओके, दो परिमेय संख्या, जैसे कि परिमेय संख्या 1 हो गया, आपका 2 हो गया, ये सबके सब परिमेय संख्या का, इनके बीच में कितनी संख्या है, तो याद रखिएगा अनगिनत, जिसका कोई था पता नहीं लगाया जा सकता कि 1 है, 2 है, 5 है, तो याद रखिएगा अनंत होता है। ये भी पॉइंट को आप लोग क्लियर कीजिएगा, क्योंकि 2015 और 13 दोनों में ये पूछा हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि बोल रहे रूट 2 है, ये कब पूछा, तो 2013 में पूछा। देख लीजिए, ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको देखना ना भूले। ओके, तो देखिए ये कौन सी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ से तो फैक्टर निकलेंगे नहीं, तो ये जो हो जाएंगे तो परिमेय कभी होगा नहीं, ये चूंकि हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि 2012 और 11 में क्या किया हुआ है, तो पूछा हुआ है। तो देखिए ये प्रश्न क्या बोल रहे कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। जैसा कि मैं बताया, परिमेय संख्या जो हमेशा आता है, याद रखिएगा p और बटे किसके रूप में आता है, q के रूप में आता है। बस शर्त होता है कि q इक्वल टू नॉट क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो गौर कीजिए, देखिए हम इसका फैक्टर निकालेंगे, रूट 3 का तो निकलेगा नहीं, तो यह परिमेय हो गया, तो ये होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर रूट 2 और रूट 2 काट देंगे तो क्या बच जाएगा आपका, सिर्फ ओनली फॉर 2 बच जाएगा। तो जो 2 होता है वो चूंकि कौन सा संख्या होता है, परिमेय। देखिए ये अपरिमेय है, अपरिमेय का जोड़ घटाव याद रखिएगा हमेशा अपरिमेय होता है, और रूट 6 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 3 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मसा और दे रहा है कि गुणे ab का लसा निम्नलिखित में किसके बराबर है। गौर कीजिएगा। ओके, तो इसका एक सूत्र होता है, हमेशा याद रखिएगा जब इस तरह पूछे तो, यानी a गुणे याद रखिएगा b, माने पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एक HCF, यानी यूं समझे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मसा बोलते हैं, और गुणे क्या होता है, लसा। अब चलिए अब इसी से हम लोग क्या करते हैं, निकालने का कोशिश करते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। देखिए गौर कीजिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मसा, ab का क्या जी, यूं समझिए कि मसा गुणे ab का लसा, ab का लसा मतलब ये दोनों का क्या जी, मसा और क्या लसा किसके बराबर होंगे, बताइए ये दोनों का मसा और लसा किसके बराबर हो रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है a गुने किसके, तब b। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ओके, अगर ना समझ में आए तो ऑफलाइन आप लोग क्या कर लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा, और भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए हम
लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादन किया। अंक गणित का आधारभूत क्या जी प्रमेय, तो याद रखिएगा ये जो किए थे आधारभूत प्रमेय ये किए थे आपके गॉस, इस पॉइंट को याद रखिएगा। हाँ यूक्लिड क्या किए थे, तब विभाजन का नियम दिए थे, याद रखिएगा। विभाजन का प्रमेय विभाजन का आ जाए तो यूक्लिड याद रखिएगा, और समझिए कि जब आधारभूत प्रमेय का आ जाए तो याद रखिएगा गॉस ने दिए हुए थे। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा, मैं बताता हूँ, अभी रुक जाइए। और देखिए एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है। ओके, मतलब कौन से निकालने के क्या है तकनीक है। इस पॉइंट को आप लोग समझने का क्या कीजिए तो कोशिश कीजिए। चलिए मैं इसका आंसर आप लोग को बताता हूँ। जो निकालने का जो तकनीक है वो होता है कौन सा, मासा के लिए ही यूक्लिड क्या किया गया, एल्गोरिदम प्रमुख रूप से लाया गया। एल्गोरिदम नियम क्या होते हैं तो याद रखिएगा, ए बराबर क्या होते हैं, बी क्यू प्लस आर होते हैं, आर इक्वल टू नॉट कुछ होते हैं। ओके, आगे की प्रोसेस में बताऊंगा आगे। चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 9 नंबर क्या है। जैसा कि दिया है कि यदि विभाजन एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जैसे कि मैंने बताया एल्गोरिदम का, बी बराबर 4 क्यू बराबर 5 आर बराबर 1, तब ए का मान क्या होगा। चलिए इसको मैं हल करता हूं, गौर कीजिएगा। बी का मान ए बराबर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बी का मान कितना दिया 4, तो हम लिख सकते हैं कि 4 और गुने बी का मान कितना दिया है 5, तो 5 लिख सकते हैं, और आर का मान कितना दिया है 1 दिया है, तो हम 1 लिख सकते हैं। गौर कीजिएगा, पंचों का क्या हो जाएगा 20। ओके, और ये क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा हो जाएगा 21 नंबर। ये समझिए कि 21 आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 2.12112 ऐसा। ओके, देखिए ये किस फॉर्मेट में है, गौर कीजिएगा। ओके, ये इस फॉर्मेट में है x, और देखिए ये क्या मान लेते हैं y, और फिर देखिए डबल x ऐसा डबल x, कुछ याद कीजिए किसके लिए पढ़े, फिर ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, फिर ट्रिपल x। ओके, जब इस फॉर्मेट में कोई भी संख्या दिया हो, याद रखिएगा इस फॉर्मेट में x y डबल x y ट्रिपल x y फिर y हो का डबल, वही समझिए 4x होंगे। तो ये जो फॉर्मेट दिया रहता है तो याद रखिएगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, जो कि 2020 में पूछा हुआ है। समझ पा रहे हैं आप लोग इस पॉइंटेड को। ओके, चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 11 नंबर क्या है प्रश्न। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है, मतलब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है। अभाज्य संख्या मैं आपको बता दूं कि जो खुद से कटे या 1 से कटे। जैसा मैं एग्जांपल ले लेता हूं 2। ओके, या तो ये 2 से कटेंगे या खुद से कटेंगे, तो एक अभाज्य संख्या ये हो जाएगा। ओके, एक अभाज्य संख्या मैं 3 ले लेता हूं क्योंकि ये भी 1 से कटेंगे खुद से कटेंगे। अब देखिए इसका मौसा क्या होगा, इसका फैक्टर तो तोड़िएगा 2 का तो क्या होगा 2 और गुने 1 हो जाएगा। अगर 3 का तोड़िएगा फैक्टर आप, यदि कितने को तोड़ते 3 का, तो कितना हो जाएगा 3 और गुने 1। और मौसा के लिए बताया गया कि जो आपके कॉमन मिलेंगे वही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन यूं समझिए कि 1 होंगे इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका 1, ए हो जाएगा 1। समझ गए आप लोग। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि दिया है कि 625 के अभाज्य, अभाज्य का मतलब समझे, या तो खुद से या तो 1 से। गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक के मतलब पावर क्या है, तो इसको निकालने का तो मैं तरीका बता देता हूं, आप लोग निकाल लीजिएगा। 625 को आप लोग क्या करिएगा तोड़िएगा। ओके, यानी इस तरह जैसे लघुत्तम होता है ना, इस तरह करिएगा। तो मेरे ख्याल से 5 से करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5 से कम 5 5 दूना के 10 और 5 क्या हो जाएगा 15।
फिर 5 से करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो 5 दूना के 10 और 5 क्या हो जाएगा 25। अब देखिए 25 के लिए हम लोग क्या 5 गुने 5 लिख सकते हैं, 5 25 तो 2 गो ये हो गया और 2 गो ये हो गया, इक्वल टू को हो गया 4 गो, यानी ऐसा लिख सकते हैं 5 के पावर क्या हो जाएंगे आपके, तो ये 4 हो जाएंगे, यानी इसकी घातांक क्या आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ओके समझ गए। अब चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 13 नंबर क्या है प्रश्न। बोले कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए शांत के लिए एक मैं रूल बताता हूं, उसको आप लोग हमेशा के लिए गौर कीजिएगा। ओके क्या होता है, यदि किसी संख्या के हर में, याद रखिएगा मैं यहाँ पर बनाता हूँ, और यदि किसी संख्या के हर में या ओनली फॉर 2 हो या ओनली फॉर क्या हो 5 हो या दोनों को मल्टीपल हो, माने इस अवस्था में हो, 3 अवस्था बताए गौर कीजिए, या तो 2 हो या तो क्या हो 5 हो या तो इस अवस्था में हो। अगर इसी के संग में अगर 3 लग गया तो यूं समझिए कि ये क्या हो जाते, शांत नहीं होती, अशांत हो जाएंगे। 2 और 5 रहेगा भी तो क्या, अगर 3 लग गया तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा 2 और 5 हो या 2,5 हो, अगर जिसके हल में आता है वो शांत और जिसके हल में नहीं आता है वो क्या हो जाएगा, अशांत। ओके तो चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर 15 बोल रहा है, यहाँ पर 1600 दे रहा है। ओके 1600 करते देखिए 21 दिया है तो 7 तरीके क्या हो जाएगा 21 हर में, तो समझिए कि ये 2 और 5 का फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, तो 11 व 78 हो जाएगा। यूँ समझिए कि यहाँ पे 11 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 75 के लिए क्या हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा। अब चलिए अब 15 के लिए हम लोग क्या 3 और गुने क्या 5 लिख सकते हैं। अब देखिए इसके हर में 3 आ गया, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बच गया 1600। 1600 को आराम से समझिए कि 2 के फॉर्मेट में टूटेगा, 2 और 5 के 1600 कैसे लिख सकते हैं 16 गुने 100। अब देखिए 16 के लिए क्या हो जाएगा 2 के पावर आपके 4 हो जाएंगे और गुने इसमें से एक आपका 2 निकलेगा। ओके और एक आपका एक और 2 निकलेगा, यानी समझिए कि 2 2 के 4 और 4 25 क्या हो जाएगा 20 और यूँ समझिए कि 20 और 25 कितना हो जाएगा 100, मतलब इस तरह निकलेगा आपका। देखिए 2 और 5 के रूप में फैक्टर निकल रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या है। गौर कीजिएगा है आपका 73 750 750 के 5 का अधिकतम घात क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्या करना है, तो ऐसा करना है जैसे फैक्टर आप निकालते हैं ना, यानी 73 700 क्या कर दीजिए आप 50 कर दीजिए। ओके और भागा क्या कर दीजिए आप 5 कर दीजिए। तो इस तरह आप कटाइएगा ना। ओके मैं बता देता हूँ, आप कर लीजिए काम, ज्यादा टाइम खिंचाएगा, मैं प्रोसेस आपको बता दिए। जब निकालिएगा ना तो मेरे ख्याल से आपका ठीक है ना, ये 5 का जो आएंगे, ओके गौर कीजिएगा, जो 5 के आएंगे वो याद रखिएगा आपका ये 4 गो आएंगे। कौ आते हैं 4 गो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर हमारा क्या क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। बोल रहे 45 तथा 60 का मौसा है, 45 और 60 का मौसा क्या होंगे। अब चलिए मैं बताता हूं, जैसा कि देखिए मौसा के लिए दोनों में जो फैक्टर निकल जाए, जैसे कि 45 को तोड़िएगा तो कितना मतलब में तोड़ सकते हैं, तो देखिए 9 5 45, यानी समझ रहे हैं ना 9 और 5 क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। और इसको भी हम लोग और भी तोड़ सकते हैं, 3 और गुने क्या 3 और गुने क्या कर सकते हैं 5 कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। और चलिए 60 के लिए क्या होगा 12 25 60, गौर कीजिएगा। ओके 12 और 25 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और देखिए 5 5 तो आपका मिल जा रहा है, तो एगो तो 5 हो जाएगा। अब देखिए 12 के लिए हम क्या 3 और गुने क्या 4 कर सकते हैं, तो 40 में है नहीं तो गोली मारिए, तो समझिए कि 3 3 आपका मिल जा रहा है, यानी 5 और गुने क्या हो जाएंगे 3, 5 और गुने क्या हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे, इक्वल टू कितने हो जाएंगे आंसर आपके, तो 15। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 15 के 15 का मतलब डी होंगे। चलिए अब हम लोग ये 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोला है, ये एल्गोरिथम का नियम है कि 2 धन पूर्णांक a तथा b के लिए a बराबर b
BQ प्लस R में। ओके, अब देखिए ये A क्या होते हैं, BQ क्या होता है, R क्या होता है, गौर कीजिएगा। अगर हम किसी संख्या से भाग करते हैं, जैसे कि 11 हो गया, 11 में हम 2 से भाग करते हैं तो कितना हो जाता है आपका, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो 5 हो जाएगा। देखिए बचपनों में सिखाया जाता है कि या तो इससे ऐसा भाग कीजिए, तो या तो इससे कम है चाहे बराबर है। ओके, तो अब देखिए ये जो हो जाते हैं, ये वाला बीच वाला हो जाते हैं A, और ये हो जाते हैं B, और ये हो जाते हैं Q, और ये हो जाते हैं क्या, R। ओके, तो अब देखिए अब इन दोनों में संबंध बताना है, ये दोनों में गौर कीजिएगा कौन 12 होते हैं। तो ये B क्या 12 हो रहा है, देखिए तो B, और ऐसा कर हम क्या R लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा। यही देखिए जहां आंसर होगा उसको टिक मार दीजिए। तो कहाँ आंसर है आपका, B 12। तो देखिए B 12 ये है, R आपका क्या छोटा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, B इसका आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जैसा दिया है 11.23564। और देखिए 3 को पर रेखनी ऐसा दिया है। ओके, तो जब इस प्रकार का दे आपका रेखनी का, ओके, तो ये समझिए कि यहाँ पर मान आपका पता चल जाता है। रेखनी के मतलब कि नीचे 9 हो जाएगा जितना बचा है। ओके, तो समझिए कि मान तो पता चल जा रहा है, P बटे Q के रूप में हो जाते हैं। तो ये कितने हो जाते हैं, पूरे को लिख देते हैं, और ये इतने को घटा देते हैं, और डबल शून्य हो जाएगा। यहाँ पर बनाने का रूल है, लेकिन जो बनाने का आएगा तब बताएंगे। लेकिन ये कौन सी संख्या होंगे, तो याद रखिएगा ऐसे जब होंगे तो परिमेय संख्या हो जाएंगे। चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 3 माइनस √3 एक संख्या है। गौर कीजिएगा जो 3 है वो परिमेय है, √3 है अपरिमेय। चूंकि आपको बताया गया है कि परिमेय और अपरिमेय के जोड़ घटाव हमेशा क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या ही होता है। इस पॉइंट को आप लोग हमेशा किया रखिएगा। चलिए हम लोग अब 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 19 नंबर हमारा क्या प्रश्न है। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, तो उनका HCF 17 है, तो उनके LCM क्या होगा। जैसे कि मैंने इसका सूत्र आपको बताया कि सूत्र क्या होता है, तो A गुने B बराबर क्या होता है आपका HCF के मतलब कि म, और क्या होता है स, और गुने क्या होता है आपका LCM, ऐसा होता है। ओके, अब देखिए दो संख्याएं दे दिया है कि 8 और कौन सा 6 7 और क्या दे दिया 0, और एक वो संख्या कितना दिया है, तो 17 दिया है, और दूसरे संख्या को मान लेते हैं कि x है। तो क्या हम 17 से इसमें भाग कर देंगे तो हमें आंसर नहीं आ जाएगा। तो कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 17 × 5 = 85 हो जाएगा, 86 है तो इसमें से एक निकलेगा, 17 कम क्या हो जाएगा 17, 0 के 0 हो जाएगा, यानी 500 कितना आएगा 10। देखिए कौन सा है 510, यानी डी नंबर दिखाई दे रहा है, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 19 का डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखने की कोशिश करते हैं। 20 नंबर हमारा क्या प्रश्न है, गौर कीजिएगा। 20 नंबर भी लगभग वैसा ही प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। यदि दो संख्याओं का HCF और LCM 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। जैसा कि A और गुने क्या होता है आपका B, और बराबर क्या होता है मसा, और ये समझिए कि गुने क्या होता है आपका लसा। देखिए दोनों का गुणनफल दे दिया है, तो इसी को हम लोग गुना, एक का दे दिया है 25। देखिए गौर कीजिएगा, एक का क्या दे दिया है 25, और दूसरे को क्या दिया है 50। ओके, और दोनों को जब हम गुना कर देंगे तो क्या A B का नहीं आ जाएगा, दोनों संख्या का गुणनफल। तो यहाँ से कीजिए ना, तो 25 × 125 कर सकते हैं, ऐसा 125, वो शून्य का मतलब 1250 कहाँ आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर क्या है, प्रश्न कर कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। अब देखिए एक होते हैं अभाज्य संख्या, एक होते हैं सहअभाज्य संख्या, दोनों में गौर करना है। सह के मतलब क्या हो जाएंगे और अभाज्य के मतलब क्या हो जाएंगे। देखिए अभाज्य के मतलब या तो एक से कटे या तो खुद से कटे, ओके, लेकिन सहअभाज्य ये हो जाएंगे जो कि दोनों में क्या हो तो कॉमन मिले। माने संख्या जब कोई भी दोनों में कॉमन मिल जाती है तो समझिए कि वो क्या होते हैं, तो सहअभाज्य। लेकिन याद रखिएगा जब दोनों में मिलते हैं ना तो उसको हम लोग नहीं कहते हैं, और जब नहीं मिलते उसी संख्या को युग्म बोलते हैं। जैसे देखिए ये 15 और 20 गौर कीजिए, ये क्या हो जाएगा 5 × 15 पंचों का 20, 5 5 मिल जा रहे थे, ये सहअभाज्य नहीं है। गौर कीजिए ये क्या हो जाएंगे, तीतरी के 9 हो जाएगा, चौचौ का 16 हो जाएगा, तो देखिए 3 और 4 ही आ रहा है। और ये देखिए 13 है तो 13 के 13 हो जाएंगे, और 13 चौका 52 हो जाएगा, तो 13 इसमें भी मिल जाएगा। ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी मतलब 3 3 इसमें मिल जा रहा है, तो जो मिल जाएगा वो आपके सहअभाज्य नहीं होगा,
होगा जो नहीं मिलेगा वही आपका क्या होगा सहभाज्य, यानी इसका 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे तब बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर क्या है प्रश्न, बोल रहे कि यदि a बराबर 2 के पावर, यूं समझिए कि क्या बोल रहा है 2 और 3 के पावर क्या 2 और b के पावर n गुने 5 और c के पावर 3 और 5 गुने 3, तो एलसीएम ए बी सी, तो n बराबर क्या होंगे। ओके, तो इसका आंसर अभी जान लीजिए कि n बराबर आपके 4 होते, अब कैसे होते थोड़ा सी मैं आगे आपका चर्चा करूंगा। चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर मेरा क्या है, यदि बोले n एक प्रकृत संख्या हो तो यूं समझिए कि 6n - 5n का अंत निम्नलिखित में किससे होगा, अंत मान किससे होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 6 के एगो प्रकृति संख्या 1 मान लेते हैं माइनस, और यूं समझिए कि इसका भी मैं क्या मान लेता हूं 1 मान लेता हूं, गौर कीजिएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएंगे 6 और -5 हो जाएंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 2 भी मानेंगे तो देखिए 6 के 36 और 50 क्या हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। ओके, जो कि आपका यूं समझिए कि अलग हो जाएंगे, जो कि आंसर से मैच नहीं करेंगे तो एक ही एक हम लोग क्या कर लेंगे तो मान लेंगे। ठीक है, तो यूं समझिए कि कितना हो जाएगा आपका आंसर, तो आपका 1 हो जाएगा, यानी 23 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य के मतलब आप लोग समझते हैं कि जो कि खुद से कटे या 1 से कटे। देखिए 8 है तो 8 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या 9 भी देखिए 9 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये नहीं है। अब 3 को गौर कीजिएगा, 3 जो होते हैं वो 1 से भी कटते हैं और आपके किन से कटते हैं 3 से भी कटते हैं। और 3 के अलावा क्या यही समझिए 1 से कटे खुद से कटे, लेकिन ये वाला देखिए 4 से कटेंगे, 12 से कटेंगे, 2 से कटेंगे, 6 से कटेंगे, तो ये तो अभाज्य होंगे नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का ये लास्ट प्रश्न है इस पार्ट का। ओके, उसके बाद से दूसरे पार्ट में आप लोगों को 26 से दूंगा। ओके, देखिए ये बोल रहा है कि 25 नंबर प्रश्न की वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ओके, कि मतलब कि ये क्या है तो गोलाकार पथ है और 3 को धावक ये समझिए कि पॉइंट है और यहीं से रनिंग ये चालू करना चाहते हैं। अब देखिए एक चक्कर लगाने में मतलब कि एक चक्कर लगाने में उन लोगों को किसी को 3 घंटा लग रहा है, किसी को 4 घंटा लग रहा है और किसी को कितने घंटा लग रहा है 8 घंटा लग रहा है लगता है। तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर, प्रस्थान का मतलब कि यहाँ पर पुनः कब मिलने में लगा समय होगा, कि मतलब कि कब फिर ये तीनों के तीनों यहाँ पर मिलेंगे। ओके, मतलब कि कितनों राउंड हो वो अलग की बात है, लेकिन टाइम कितना होगा। तो ऐसा निकालने के लिए सीधा हम लोग क्या करते हैं लघुत्तम निकाल देते हैं, आंसर आ जाता है। तो चलिए हम लोग 3, 4 और 8 का लघुत्तम निकालते हैं तो कितना होता है 3, 4 और कितने 8 का। तो गौर कीजिएगा कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 और 2 और कितना हो जाएगा 4 और फिर हम लोग कितना से करेंगे 2 से करेंगे तो 3, 1 और क्या 2। तो देखिए 3 दूना के क्या हो जाएगा 6, 6 दूना के 12 और 12 दूना कितना हो जाएगा 24। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न में आपके HW के रूप में देता हूँ, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। मैं दूसरे पार्ट से आप लोग को 26 नंबर से क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, देखिए बोले कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है तो उनका HCF 15 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। ये मैं प्रश्न पहले ही करा चुके हैं, इसके टाइप का आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। पर मैं सूत्र बता देता हूं कि इसका सूत्र होता है AB और बराबर क्या होता है HCF और गुने क्या हो जाएगा आपका LC और क्या होगा M, और इस फॉर्मूला से निकाल कर आप आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर। आप लोग कैसे हैं, मैं इस रियल नंबर के क्लास 10th का मैथ का 25 तक क्वेश्चन पार्ट 1 में करा चुके हैं। अब हम जो देखने वाले हैं वो पार्ट 2 देखेंगे इस रियल नंबर का, जो कि 26 से ये प्रश्न को मैं चालू करने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको ये प्रश्न HW के रूप में दिए थे कि इनका आंसर
आंसर क्या होगा? तो बहुत सारे जो व्यक्ति है, स्टूडेंट है, वो डी नंबर आंसर दिए हुए हैं। क्या मतलब कि 578 दिए, कुछ नहीं 107 वाले दिए। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो देखिए प्रश्न को सबसे पहले हम समझते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 15 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो मैं आपको फॉर्मूला भी बताए थे, जब दो संख्याओं के आ जाए तो क्या होता है, A गुने आपका B और बराबर होता है HCF और गुने क्या होता है एलसीएम, जिसको हम लोग लसा कहते हैं। ओके, अब देखिए अब क्या किया है ना कि ये संख्याओं का गुणनफल का मतलब इसका मान कितना दे दिया है आपका 8 6 7 और क्या 0 दे दिया है, और HCF के मतलब ये वो आपका 15 दे दिया है और गुने का किया है एलसीएम। तो गौर कीजिएगा आप यहाँ पर पॉइंटेड को बराबर है, तो बराबर की इधर चला जाएगा तो बाटा में चला जाएगा, यानी मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि 8 6 7 0 और में 15 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बाहर पढ़िए, तो यहाँ से हम लोग 15 छक्का 90 सॉरी 15 55 75 15 छक्का 90 जो कि बेसी हो जाएगा, तो 15 75 कर सकते हैं। तो गौर कीजिएगा 75 करेंगे तो यहाँ से 11 निकल के आएगा, 11 ये 7 होगा। ओके, तो इस 15 को पढ़े कितना बार पढ़ेंगे तो 7 बार पढ़ेंगे, 11 7 सॉरी 15 7 105 होगा। ओके, और यहाँ से कितना निकल के आएगा तो इस समझिए 105 होगा, तो 1 और 2 120 निकल के आएगा, तो 15 8 क्या हो जाएगा 120। भाग करके देख लीजिएगा ये इतना आएगा 5 7 और कितना आएगा 8। तो हाँ सही ने स्टूडेंट आंसर दिए थे, जो दिए है डी उनका चकाचक आंसर है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 27 नंबर क्या है प्रश्न। ये तो फिक्स है कि परिमेय और परिमेय से आपका क्वेश्चन आएगा तो आएगा बोर्ड में। ओके, अब देखिए यहाँ से बोल रहा है 27 नंबर की निम्नलिखित में परिमेय कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय के मतलब वो परिमेय है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रूट के अंदर जितने भी जो अंक होते हैं अक्सर वो क्या होते हैं तो अपरिमेय होते हैं। बस शर्त ये होता है कि अगर रूट के अंदर से उसका वर्गमूल निकल जाता है तो वो परिमेय हो जाते हैं, और नहीं निकलता है तो वो क्या हो जाता है तो अपरिमेय हो जाता है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो निकलेगा नहीं, तो अपरिमेय है। और यहाँ से भी ये क्या है अपरिमेय है, और पाई मैंने बताया कि अपरिमेय है। अब यहाँ पर गौर करते कि इसमें से निकालने का कोशिश करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पर अपनाने का कोशिश कीजिएगा। 75 के लिए हम लोग 15 75 लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा। ओके, और यहाँ पर ये 48 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसा 16 तिया 48 लिख सकते हैं, ऐसा गौर कीजिएगा। 16 तिया क्या लिख सकते हैं 48 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो 75 की सब फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना होगा 3 और गुने 5 और गुने क्या हो जाएगा 5। तो गौर कीजिएगा इसमें से एक 5 निकल जाएगा, बच जाएगा 3, यानी इसके लिए क्या लिखा जाएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 और रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सॉरी ये गलत है। ओके, मैं आपसे लिखता हूँ इसको, इसके लिए जो हो जाएंगे आपके वो कितना हो जाएगा 5 मिल गया था 2 को, तो 5 हो जाएंगे और रूट कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ओके, और बट्टे हो जाएंगे। अभी क्या 48 के लिए क्या हो जाएगा, 48 को आप तोड़िए, यहाँ पर गौर कीजिए 48 के लिए क्या हो जाएंगे आपके, तो 16 तिया 48 हो जाएंगे। देखिए 16 का वर्गमूल एक्चुअली में 4 होता है, ये 3 होगा। ओके, तो यहाँ पर 4 और रूट क्या हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे, रूट कट जाएंगे, आपके कितना होंगे 5 और बटे क्या हो जाएंगे 4, यही आपके क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। क्योंकि ये परिमेय आ गया, ये पूछ रहा कि अपरिमेय नहीं है का मतलब परिमेय है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। क्या मतलब कि शांत दशमलव, शांत के लिए मैंने बताए थे कि हर में 2 हो या 5 हो या दोनों का मल्टीपल हो वो शांत हो जाएंगे। गौर कीजिएगा 15 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 और गुने क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 3
आ गया इसीलिए अशांत हो जाएगा। 22 का तोड़ेंगे तो 11 गुने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 11 आ गया इसीलिए अशांत हो जाएगा। अब देखिए ये कुछ भी हो लेकिन ये 8 ही आएगा, 8 का तोड़ेंगे तो देखिए ओनली फॉर 2 ही आएगा, 2 के पावर 3 और 7 का तो 7 हो जाएगा। देखिए आ गया ये 7 पर लागू किया, यानी 28 नंबर के आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 29 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत के लिए मैंने बता दिया कि जो 2 और 5 का फॉर्मेट में ना हो, ओके, मतलब हो भी तो एक दूसरा अंक हो, जैसे 2 और 5 है तो शांत है, और 40 का निकालिएगा तो 2 और गुने क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और 20 का हो जाएगा 2 यानी समझिए 4 5 20 में, तो 2 और 5 का फॉर्मेट में आ रहे थे, ये भी आपका शांत हो जाएगा। और देखिए ये वाला जो हो जाएंगे 7 3 के 21 गौर कीजिएगा, ओके, और गुने का हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, यानी इसमें 2 और 5 के अलावा 2 और 3 आ रहा है इसीलिए क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती हो। और 160 का देखिएगा तो ओनली फॉर 2 ही आएंगे। अब चलिए हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 30 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। जैसा कि मैंने रूल बताते आ रहे हैं कि 6/15, ओके, तो 15 के लिए क्या होगा 3 और गुने क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तब तो फटाक से बोल दीजिएगा कि 3 आ गया 5 के अलावा तो यह शांत होगा, पर अब गौर कीजिए यहाँ पे ये आंसर होगा नहीं, ये शांत होगा कैसे, तो ये दोनों को हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं, याद रखिए 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इसको मैं क्लीन करता हूँ, ओके, 6 का आपका फैक्टर कौन सा हो जाएगा जी, सॉरी यहाँ से छोड़िए, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से आपका हटाइए कर एक बार और लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 6 का फैक्टर हम लोग क्या 2 और गुने क्या 3 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं बातों को। उसको 15 के लिए क्या लिख सकते हैं आप लोग 5 और गुने क्या 3 लिख सकते हैं, तो गौर किए 3 3 कट गया, क्या ओनली फॉर आपका 5 आ गया, ओके, तो ओनली फॉर 5 आ गया इसीलिए कौन सा है आपका शांत है। देखिए कितना दिमागी ये पूछा है क्वेश्चन, ओके। अब प्रश्न देखते हैं कि क्या है, ये बोल रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जैसे कि अभाज्य आपको बताए कि खुद से कटे या यूं समझिए अपने आप से कटे, तो एक तो आपका होगा नहीं, ये श्योर है, ओके, तो सबसे छोटी ये हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा और ये अपने आप से कटेगा। इससे ज्यादा आपका 3 हो जाता है, इससे ज्यादा आपका क्या हो जाता है 4 हो जाते हैं। ये कब पूछा है, तो 2017 में पूछा हुआ है, ओके। अब चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत बार ही प्रश्न पूछा है, देखिए कब को पूछा है 17 15 12 22 दो साल के अंतराल में पूछने का काम किया, हो सकता है कि आपका 2024 में भी पूछे सकते हैं, इसीलिए गौर कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि पाई एक की संख्या है, मतलब कौन सी संख्या है, तो याद रखिएगा ये कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। हाँ अब देखिए कितने लोग भ्रम में हो जाते हैं ऐसा कि पाई बराबर क्या होता है 22 बटा क्या होते हैं 7 होते हैं, तो देखिए ये क्या होंगे, तो ये अनुमानतः ये क्या है मान है, ये जो हो जाते याद रखिएगा ये आपके परिमेय संख्या हो जाते, उस भ्रम में आप मत रहिएगा। चलिए हम लोग 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है, ओके। देखिए 33 में बोल रहा है 3 + 2√5 एक संख्या है। जैसे कि मैंने बताया कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव जो होता है वो हमेशा अपरिमेय ही होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 34 में मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2015 में पूछा हुआ है। बोल रहे परिमेय संख्या 2 और 3 का दशमलव प्रसार क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया कि 2 और 5 होंगे तो उनका हमेशा जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके शांत होते हैं, गौर कीजिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 17/24 का दशमलव प्रसार होगा। क्या मतलब क्या होगा, तो 24 का फैक्टर तोड़िए आप, तो 2 और गुने का होगा 6, तो 6 दूने के
12 हो जाएगा। अब 12 दूने के कितना हो जाएगा 24, और 6 को तोड़िएगा तो 2 और गुने क्या आएगा आपका 3 आएगा। देखिए 2 के अलावा यदि 3 आ गया तो समझिए को हमेशा अशांत क्या होगा, आवर्ती होंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब चलिए अब हम देखते 36 नंबर मेरा प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब देखिए 36 नंबर 2014 में भी पूछा हुआ है, बोल रहे 11/25 बोल रहा है का दशमलव प्रसार डैश डैश होता है। अब देखिए 25 के लिए आप क्या तोड़ सकते हैं, गौर कीजिएगा। हम लोग ऐसा कर सकते हैं 5 और गुने क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1/4 5 आ रहा है तो 1/4 5 है, चाहे 1/4 2 है, चाहे 5 और 2 का गुना आए तो वो क्या हो जाते हैं, याद रखिए वो हमेशा शांत हो जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग 37वें प्रश्न को देखते हैं। 37 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 1.34 की परिमेय रूप होगा। तो यूं समझिए कि सारे व्यक्ति जानते हैं लोग कि क्या होगा, जैसा कि 1 3 और क्या 4 और दशमलव दिया है तो दशमलव के लिए बटे में क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और इसके लिए क्या हो जाता है डबल 0 हो जाता है। और देखिए ये ऐसा तो आंसर कहीं नहीं दिया। चलिए एक कटा कर देखते हैं 2 से, तो 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 6, 6 दूने के 12, 7 दूने के 14 और बटा कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो ओके, तो यानी 67 और बट्टा क्या हो जाएंगे 50। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। 67 बटे क्या हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि ये बोल रहा है x और बराबर दे रहा है p बटे q एक परिमेय संख्या है यदि q का अभाज्य गुणनखंड, मतलब कि q का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। ओके, तो अक्सर जो होते 2 और 5 के फॉर्मेट में रहते हैं। 2 और किसके फॉर्मेट में रहते हैं 5 के। तो देखिए 2 और 5 के फॉर्मेट में कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 39 नंबर क्या बोल रहा है। ये बोल रहे हैं कि सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ का मतलब कि भारतीय गणितज्ञ ने ये समझिए पाई का 4 माने ये समझिए अंकों तक निकाला था, मतलब कौन निकाला था। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट का क्या होता है बहुत ही नाम आता है इसमें, तो यूं समझिए कि आर्यभट्ट ने। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका 40 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न, जैसे कि बोल रहे 1440 में 2 का अधिकतम घात है कि मतलब कितना घात होगा। तो देखिए 1400 आप क्या कीजिए 40 को 2 से आप क्या कीजिए तो भाग कीजिए। ओके, तो भाग करने के बाद से देखिएगा 2 कितना बार आता है, तो जितना बार आएगा 2 वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये मैं आपके लिए HW के लिए छोड़ता हूँ कि इसका आप लोग जवाब कमेंट में दीजिएगा कि 40 का आंसर क्या होगा। ओके, चलिए ऐसा ही रूल के माध्यम से बना सकते हैं। 41 नंबर हम देखते हैं कि बोल रहा है कि 3 प्लस रूट 3 और 3 और माइनस रूट 3 और यहाँ पर आपका रहेगा प्लस 2 रूट 2 बटे 3 एक संख्या है कि मतलब कौन सी संख्या है। अगर आप थोड़ा सा रूल दिखेगा तो कहिएगा कि रूट के अंदर में है तो यह परिमेय हो जाएगा, आंख मूंद का तो नहीं। यहाँ पर कुछ हम लोग कैलकुलेशन कर देखेंगे। अब क्या देखेंगे तो गौर कीजिए, हम लोग देखेंगे यहाँ से कि ये किस फॉर्मूले पे, तो ए और ये बी और ए और माइनस बी है, तो ये समझिए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है। तो सर बताए होंगे आप लोग को ए स्क्वायर और माइनस का हो जाएंगे आपके बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 3 तरीके का हो जाएगा 9 और माइनस ये रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। गौर कीजिएगा 6 और ये संख्या आ गया, जोड़ घटाव कीजिएगा तो कुछ इसके फॉर्मेट में आएगा। जो भी है जोड़ घटाव करने पर 6/10। तो समझिए कि रूट के अंदर में नहीं आ रहा है, तो ये चूंकि कौन सी संख्या हो जाएंगे तो आपके परिमेय संख्या हो जाएंगे। 41 के क्या हो जाएंगे बी आपके आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 42 नंबर देखते हैं कि 42 नंबर का क्या आंसर होगा। जैसा कि यहाँ पर दे रहा है आपका कि वास्तविक संख्याएं मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ये श्योर है कि वास्तविक संख्या आपका 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन कौन होते हैं तो याद रखिए एक परिमेय होता है यस, और दूसरे कौन से होते हैं तो आपके अपरिमेय होते हैं। यानी राइट नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किसी विभाजन प्रक्रिया में ओके यदि a बराबर BQ प्लस R तब a का मान
होता है। ए का मान क्या होता है, क्या शून्य हो, सॉरी आर का मान क्या होता है, क्या शून्य होता है। तो सीओ3 कभी कभी शून्य नहीं भी आता है। ओके, एक होता है तो कभी कभी आपका एक भी नहीं आता, शून्य भी आ जाता है। ओके, ये क्या दो होंगे तो ये भी नहीं होंगे, ये होते अद्वितीय के मतलब किसी से मिलते जुलते नहीं है। ये पॉइंट आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि अद्वितीय होते हैं यानी यूनिक। ओके, जिस तरह अपना चैनल का नाम है अमित यूनिक क्लासेस। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसी बात पर क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब को ठोक दीजिए। ओके, और मेरे साथ क्या हो जाए, जुट जाइए। अब चलिए ये 44वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि जैसे कि 39/343 का दशमलव प्रसाद होगा। तो ये देखिए यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रहा कि 2 और 5 का फॉर्मेट में टूटे। तो 2 और 5 का फॉर्मेट टूटेंगे तो शांत हो जाएंगे, तो चूंकि ये तो शांत होंगे नहीं, ये जो होंगे वो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्त हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 45वां प्रश्न को देखते हैं कि 45वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक डैश डैश दशमलव रूप है। डैश डैश मतलब किस रूप में रहता है, शांत वाला। तो याद रखिएगा ये जो शांत वाला रहता है वो हमेशा ये परिमेय के रूप में रहता है, यानी 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 46 देखते हैं जो कि 2021 में ये पूछा हुआ है। ये बोल रहा है कि 0.7 पे क्या है, रेखनी है। तो इसके लिए क्या होता है, जब भी रेखनी हो तो उसके बट्टे में एगो 9 याद रखिएगा, यानी 7 और बट्टे एगो क्या हो जाएंगे, आपके 9 हो जाएंगे। यानी देखिए कहाँ है, ढूंढ कर उसको क्या कर दीजिए, एके में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए उसी फॉर्मूला से ये भी है आपका 2017 में पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है देखिए, गौर कीजिए। यहाँ से पूछा 0.23 का परिमेय रूप होगा, मतलब क्या होगा, तो गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और ये डबल रेखनी है तो क्या होगा, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो यूं समझिए कि ये कितना हो जाएंगे, इतना आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ है, तो मेरे ख्याल से बी नंबर में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 48 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 48 में क्या बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देखिए क्योंकि वास्तविक संख्या में आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। ओके, तब मैंने मतलब कि समझिए √2 क्या ये परिमेय संख्या है, तो नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, उसके बाद से हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखेंगे। उसके बाद से पार्ट 3 में इसको क्या करेंगे, आगे के प्रश्न को कवर कराएंगे। यानी समझिए कि 1 पार्ट में आपके 25 क्वेश्चन को कवर कराया जा रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं 49 नंबर कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात होंगे, मतलब कितने पावर आएंगे 2 का। तो वही विधि है आप लोग का कि 156 में क्या कीजिए, 2 से देखिए कि 2 कितने बार में आते, ये कॉपी कलम निकाल कर देख लीजिए और इसका आंसर हमारे कमेंट में क्या कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, ताकि मुझको पता चले कि हाँ वाकिफ में आप लोग क्या कर रहे हैं, तो पढ़ रहे। अब चलिए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 50 नंबर क्या बोल रहा है। ओके, ये बोल रहे कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना आरंभ करते हैं, मतलब कि कैसा पथ है आपका, तो ये वृत्ताकार पथ है। तीनों धावक एक ही जगह से क्या करते हैं, तो दौड़ना शुरू करते हैं। क्रमशः एगो चक्कर लगाते हैं, 1 घंटा में, 3 घंटा में, 5 घंटा में। तो बोल रहे कि तीनों पुनः अवस्था में कब मिलेंगे, तो इसका लघुत्तम निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहीं पर दिखाई दे रहा है कि तीनों को हम लोग गुना कर देंगे तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 घंटा के बाद से ये तीनों एक जगह मिलेंगे। ओके, अब 51 नंबर प्रश्न आपके लिए HW में दे देता हूं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर श्योर ही दीजिएगा। क्या बोल रहा है देखिए, 51 नंबर बोल रहा है कि 387 और 405 का सरलतम रूप क्या होगा, मतलब सरल करना है, भाग करना है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।
होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस सीरीज का आप लोग क्रम बाई क्रम देखते आ रहे हैं लोग वीडियो। जो कि रियल नंबर है वो क्लास की कौन सा है, आपका 10th का है, जो कि आपका पार्ट 2 तक करा चुके हैं, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से क्या किए, कवर किए हैं। अब चलिए बिना टाइम गवाए हुए 51 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कितना 387 और ये 405 का सरलतम रूप क्या होगा, मतलब कटा पटा कर इसको क्या करना, लाना है। अब गौर कीजिएगा, ओके, अब कितने से कटाए थे, यहाँ पर तो उतना दिमाग भेजा काम नहीं करेगा, 5 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, अब किससे कटेगा, तो अब इसमें ऑप्शन का हम लोग सहारा लेंगे। ओके, देखिए तो 9 से 41 से क्या कटने की पॉसिबिलिटी है, ये वाला देखिए तो मेरे ख्याल से कटने, अगर 7 से कीजिएगा लास्ट में देखिएगा, गौर कीजिएगा तो 7 कम 7 7 चौका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। 9 से तो 9 आने से दुना क्या 38 यूँ समझिए कि 9 से 9 चौका 36, ओके, और 2 और क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, तो 29 27। 9 से यहाँ पे क्या बन रहा है, पॉसिबिलिटी बन रहा है, लेकिन अब देखिए ये कितना से तो उतना नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे 43 और 45 से भाग कर देंगे, धराधर आ जाएगा। ओके, कैसे, तो हम 43 के पर 9 बार पढ़ेंगे तो इतना आ जाएगा। ओके, कि मतलब कि 43 और समझे 45 के पर हम 9 बार पढ़ेंगे तो इतना आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। ओके, कोई प्रकार की प्रॉब्लम होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो पूछ सकते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कि मतलब समझिए कि अपरिमेय, तो ये समझिए ये तो आपका परिमेय हो जाएंगे, ये भी परिमेय हो जाएंगे, ये भी परिमेय हो जाएंगे, लेकिन मैंने एक आपको फॉर्मूला बताए थे कि जो x y और डबल x इस तरह, फिर y, फिर ट्रिपल x, 1 2 और क्या 3, इसके रूप में जो फॉर्मेट होते हैं तो वो क्या होते हैं, सदैव अपरिमेय होते हैं। तो इसके रूप में देखिए 1 0 फिर 1 डबल 0 फिर 1 फिर ट्रिपल 0 फिर 1, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 53 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, 2 क्रमिक सम संख्या, सम संख्या के मतलब एगो ले लेते हैं 2 सम संख्या हो गए, एगो ले लेते हैं 4, और इसका HCF के मतलब मसा क्या होगा, तो 2 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और गुने कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 का तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 और गुने 2 हो जाएगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या है, मेरे ख्याल से रिपीटेशन क्वेश्चन हो रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा 2 को जैसे 1 और 2 के बीच अनंत है, इसका कोई था पता नहीं लगाया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 55 नंबर क्या बोल रहा है। जैसा कि ये बोल रहा है आपका कि 26 और कितने 91 का महत्तम के मतलब कि मसा क्या होगा। तो चलिए हम लोग 26 को तोड़ेंगे, तो 26 को तोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 13 गुने 2 हो जाएगा, का मतलब 13 दूना के 26 हो जाएगा। 91 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 13 सत्ते 91, गौर कीजिएगा 13 सत्ते क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला आपका 7 और 7 समझिए 13 13 वाला मिल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका कौन सा 13 हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 56 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2011 और 2018 में क्या किया हुआ है। बोल रहे कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या मैंने बताया कि 1 से कटे या अपने आप से कटे, तो देखिए ये तो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, और समझिए कि 1 से भी कटेगा। ये 11 ओनली फॉर 1 और 11 से ही कटेंगे, इसके अलावा कोई संख्या से कटेंगे नहीं। ये 15 भी 3 से कट जाएंगे, 15 से भी कट जाएंगे, और 1 से भी कट जाएंगे। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग, तो ये भी आपका आंसर होगा नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी
हो। हम प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय है। जैसा कि यहाँ पर दे रहा है कि आपको 2011 में भी पूछा, 2018 में भी पूछा है, तो कौन सी अपरिमेय है कि मतलब कि देखिए ये सबके भी तो आपको रूट दिखाई दे रहा है, तो ऐसा मत बोलिए कि सब अपरिमेय ही है। अब यहाँ से हम लोग फैक्टर निकाल के इसको कोशिश करेंगे क्या होगा। देखिए 36 के लिए क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, या 64 के लिए क्या हो जाएगा, 8 हो जाता है। तो चूंकि देखिए 6/8 ये कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। इसको जब हम लोग निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो चूंकि ये भी परिमेय संख्या है। और देखिए इसका तो फैक्टर निकलेगा नहीं, ये √3 और रूट क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। इसीलिए ये जो संख्या हो जाएंगे वो कौन सी संख्या हो जाएंगे, आपके अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। और देखिए 49 का भी साथ निकाल सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएंगे। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि यदि भिन्न ए और बी में बी, ओके, बी का मतलब कि ये हर वाला बोल रहा है कि 2 के पावर n और 2 के पावर m हो तो तब संख्या होगा, मतलब तब संख्या क्या होगा। तो देखिए a तो ऊपर ही रह जाएगा, उसके बाद से 2n और 2m हो जाएगा। देखिए क्या है, देखिए ये तो 5 वाला तो 3 वाला तो होंगे नहीं, ये 2 और 5 वाले ही होंगे, 3 तो होंगे नहीं, 3 4 तो होंगे नहीं। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को क्या बोल रहा है। ओके, उस 59 नंबर, जैसा कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ये 6x के पावर 4, ओके, और y और तथा यहाँ पर बोल रहा है कि 12xy का महत्तम समापवर्तक के मतलब कि मौसा क्या होगा। समझिए क्या जी, मौसा। तब देखिए मौसा के लिए जो कॉमन निकल जाता है वही होता है। तो चलिए इसको हम कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। 6 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में आपका 6 कॉमन हो जाएगा, तो आपका 6 हो जाएगा। देखिए दोनों में आपका x और y कॉमन हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे x और क्या हो जाएगा y। अरे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 59 के नंबर, ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा 6xy। चलिए हम लोग नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा। अधिक वर्गमूल का मतलब 2 में से एगो निकाल लेना। जैसे कि 64 को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और गुने क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो इसमें से एगो निकल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा 64 के घनमूल का मतलब 3 गो। ओके, तो 3 गो के लिए देखिए तो हम ऐसा लिख सकते 4 गुने 4 और गुने क्या हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे। गौर कीजिएगा 4 चौका 16, 16 चौका क्या हो जाएगा 64, तो इसमें से हम एगो निकाल लेंगे और भाग कर देंगे, यानी 8 और बटे क्या हो जाएगा 4, और 4 दूना के कितना हो जाएगा घटा देंगे तो 2 मतलब ये होगा कि मतलब कि 8 हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। 61 नंबर बोल रहा है कि x पर n प्लस 1 का गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होते हैं, तो याद रखिएगा आपके ये विषम संख्याएं होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूँ समझिए कि कोई आपका संख्या रखिए, जैसे कि 3 रखिए तो कितना हो जाएंगे आप, सॉरी 2 रखिए तो आपका 3 हो जाएंगे। इसी तरह आप रख का आप क्या कर सकते हैं तो देख सकते हैं, यानी ये समझिए कि आपका कितना हो जाएंगे आपका विषम संख्या हो जाएगा। चलिए हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 62 नंबर का आंसर क्या होंगे। देखिए बोल रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम, ओके, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 72 बी 9 और क्यू 8 तो आर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर मान रखिए जैसे कि ए बराबर कितना है 72, तो यहाँ पे क्या रख दीजिए 72 रख दीजिए, बराबर करिए बी का मान कितना है 9 है तो हम लोग 9 रख देंगे, और गुने बी आपका यूँ समझिए बी का मान कितना है तो आपका बी का मान 9 है तो 9 रख दिए, क्यू का मान 8 है तो हम 8 रख दिए, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, आर हो जाएगा। गौर कीजिएगा। ओके, अब देखिए 9 8 72 और 9 8 72 तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलिए ये जो पूछा है 2000 कितने में पूछा 15 में पूछा है। अब चलिए हम लोग 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 63 नंबर क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को विधि भी कहते हैं, मतलब कि और भी क्या विधि कहा जाता है, तो याद रखिएगा कलन भी विधि हम लोग कहते हैं। ओके, चलिए अब हम
लोग 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 64 नंबर क्या बोल रहा है। बोले कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल है। दो परिमेय के मतलब कि एक ये परिमेय ले लीजिए और एक ये परिमेय लीजिए, इन दोनों के गुणा क्या आएंगे तो आपका 6 आएंगे। चूंकि ये क्या हो गया तो परिमेय संख्या ही होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कौन सा संख्या तो परिमेय संख्या। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ओके कि नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है। ओके गौर कीजिएगा। ये अब 65 नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि 65 नंबर क्या बोल रहा है। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर है। अब देखिए एक परिमेय संख्या में 2 ले लेता हूँ, एक अपरिमेय संख्या माइनस क्या लेता हूँ 3 ले लेता हूँ। अंतर तो देखिए ये जोड़ या घटाव याद रखिएगा वो हमेशा आपका कौन सा होता है तो अपरिमेय संख्या ही होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब चलिए हम लोग 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 66 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि आपका का दशमलव प्रसार होगा कि मतलब शांत होगा शांत होगा। जैसा कि मैंने बताया था ओनली फॉर 2 हो या ओनली फॉर 5 हो तो शांत होंगे, या दोनों हो साथ में तभी भी शांत होंगे। अगर ये समझिए कि बीच में बिचवनिया आ गया है इसीलिए क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएंगे। यानी 66 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी आपके आंसर हो जाएंगे, जो कि 2020 में पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गौर कीजिएगा 67 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि 12.3571 है कि मतलब ये कौन सी संख्या होंगे। तो ये रेखनी फिक्स दे दिया है ना, ये डॉट 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 एक्स वाई के रूप में नहीं दिया है। तो याद रखिएगा वो कौन सी संख्या हो जाते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या हो जाते हैं। अगर इस तरह देता है 1 फिर 0 फिर 1 फिर डबल 0 फिर 1 फिर ट्रिपल 0 इस तरह कोई संख्या देता है डॉट डॉट कर तो याद रखिएगा वो कौन सी संख्या हो जाता है तो अपरिमेय संख्याएं हो जाते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं आपके, जो कि 2021 में पूछा हुआ है 68 नंबर। π/3 है ये 2021 में। देखिए पाई आपका जो मान होता है एक्चुअली में ये अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या में भाग देंगे तो हमेशा याद रखिएगा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होंगे। यानी 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी आपके आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे तो अपरिमेय संख्या। समझ गए आप लोग। अब चलिए हम लोग क्या बोल रहा है कि वास्तविक संख्याएं मूल रूप से प्रकार होते हैं कि मतलब कितने होते हैं वास्तविक। तो चूंकि जानते हैं कि एगो आपका परिमेय होता है तो दूसरा अपरिमेय, तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कितने होते हैं 2 होते हैं। अब चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं ये लग रहा है कि रिपीटेशन क्वेश्चन हो गया है कि किसी विभाजन प्रक्रिया में यदि a बराबर BQ और प्लस R तब R का मान क्या होगा। ओके तो याद रखिएगा हमेशा क्या होते तो अद्वितीय होते हैं। अब चलिए हम लोग 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ओके बोल रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है कि मतलब कौन करता है। ओके तो ये जो संख्या होता है याद रखिएगा एक वास्तविक संख्या होते हैं। ओके जिसमें आपकी क्या आ जाता है परिमेय भी आ जाते हैं, अपरिमेय भी आ जाते हैं और प्राकृतिक संख्या भी इसके अंदर में इंक्लूड हो जाते हैं। किसमें तो वास्तविक संख्या के अंदर। ओके अब चलिए हम लोग 72 नंबर प्रश्न को देखने का कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहा है। देखिए अब यहाँ पर आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसा कि दिया है कि 23.43 को P/Q के रूप में P और Q पूर्णांक है तो Q = 9 शून्य है तब प्रकट किया जा सकता है। माने किसके रूप में किया जा सकता है। देखिए मैं यहाँ पे एक रूल बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 23 तो आपका क्या हो जाएगा 23.49 है तो 4 हम दशमलव को हटा देंगे और 4 और 3 कर याद रखिएगा ये डबल पे है तो डबल क्या हो जाएंगे आपके 9 हो जाएंगे। और कितना पर नहीं है तो देखिए यहाँ पर 2 गो पर नहीं है तो ये 2 गो हम लोग क्या कर देंगे 23 आप लोग का घटा दिया जाएगा। जब घटाएंगे तो कितना होगा देखिए यहाँ से गौर कीजिए ये आपका 9 तो आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके देखिए यही से आपका आंसर पता चल जाएगा 9 का मतलब ये एक ही नंबर होगा। लेकिन मैं सब बता देता हूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 में से 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा। ओके
ओके 4 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे। ओके और यूँ समझिए कि 2 3 तो 2 3 ही रह जाएंगे यहाँ से, कि मतलब 23 और क्या हो जाएंगे 20 आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं ये वाला 73 नंबर देखते हैं कि रूट 15 और रूट 13 क्या है। तो देखिए रूट 13 का तो फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं, यानी रूट के ही अंदर रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 74 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि बोल रहा है कि भाज्य, ओके, और यूँ समझिए कि भागफल और शेषफल, इसका सूत्र क्या होते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, तो भाजक होता है। भाजक के मतलब कि जैसे कि ये वाला होता है ना, और यहाँ पर जो संख्या होता है ये वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाजक बोलते हैं, और ये वाले को याद रखिएगा भाज्य बोलते हैं। चलिए इस वीडियो का मैं ये सबसे थर्ड वीडियो है जिसमें 25-25 क्वेश्चन को मैं कराते आ रहा हूँ। तो ये 75वां क्वेश्चन है जो कि ये लास्ट बता रहे हैं आप लोग को, उसके बाद एक आप लोग को HW देंगे, उसके बाद पार्ट 4 तक आप लोग का 100 प्रश्न को क्लियर कर दिया जाएगा रियल नंबर से संबंधित। अब चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होंगे। जैसे कि इसका सूत्र मैं बताते आ रहा हूं कि A गुने B बराबर क्या होता है, मस गुने यस लस गुने क्या होता है आपका, तो ल, और यूं समझिए कि यहाँ से स। अब देखिए अब क्या होता है A और B तो समझिए कि निकालना है, और ये दोनों दे दिया है, तो 15 में हम 9 से क्या कर देंगे, सीओश्री गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 15 9 135, तो 135 और 0 के 0, यानी जो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए ये मैं HW के रूप में आपको देता हूँ कि इसका आंसर जिस तरह आप लोग देते आ रहे हैं, अपने प्यार बरसाते आ रहे, इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहिए और इसी तरह आंसर देते रहिए। ओके, और ये नेक्स्ट वीडियो में जो आपके आंसर देंगे सबसे फर्स्ट उनका नाम भी लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ से 76 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0 का मान कितना होगा, जो कि 2021 में ये पूछा हुआ है। ओके, तो ये मैं आप लोगों का क्या करूंगा, 4th वीडियो में ये कवर करूंगा। थैंक यू। यदि वीडियो उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग ये क्लास 10th के रियल नंबर का ये सीरीज बाय सीरीज आप लोग वीडियोज देखते आ रहे हैं, जिसमें से मैंने 3 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। उसको नहीं देखे तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने 75 तक क्वेश्चन को पूरे के पूरे कवर करा दिए अच्छा से समझाकर। अब जो मैं कवर कराने वाला हूँ वो है ये पार्ट 4 है, जिसमें से हम 76 से लेकर 100 तक क्वेश्चन कराने का हम प्रयत्न करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो देखिए हम लोग 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये क्या कहता है क्वेश्चन, जो कि 2021 में भी आपका क्या किया है तो पूछा हुआ है। जैसे कि बोल रहा है कि 8 के पावर 0 और 2 के पावर भी क्या है 0, और एक मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि कोई भी संख्या होगा अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। इस आप लोग बात को आप लोग क्लियर रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, यानी सॉरी बी होगा, जिसका एक आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 77 नंबर जो 2021 में ही पूछा है, देखिए कंटिन्यू पूछा है, ये भी प्रश्न और कौन सा ये भी प्रश्न, इसीलिए आप लोग इस पाठों को देखिए, हो सकता है कैसे ये कंटिन्यू भी प्रश्न उठा सकता है। देखिए 77 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है, 77 नंबर बोल रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, माने 2 का क्या कितने घातांक होंगे 144 को तोड़िएगा तो। ओके, तो ये चीजें आपको कर देखना है। जैसे तोड़िए ना तो 12 गुने 12 के मतलब 144 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4 तिहाई 12, यहाँ से 4 निकाल दीजिएगा और 4 तिहाई 12 गौर कीजिएगा, 4 निकाल दीजिएगा, 2 गुए में इक्वल टू को हो गई 4 हो गया। ओके, समझ में आ गया। हाँ, ये चीज आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, 144 का आप लोग ऐसे निकालिएगा ना। ओके, तो समझिए कि 4 गो आएगा, आप लोग करके देख लीजिए एक बार। चलिए हम लोग 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। 78 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, जो 2021 में पूछा हुआ है। अपरिमेय संख्या
संख्या, मतलब कि समझिए कि वो क्या परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न, ये भी आपका अपरिमेय है और ये आपका क्या है, तो परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये 10 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे 4 और ये 5 हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा √17। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 79 नंबर प्रश्न, जैसा कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। जैसे कि अभाज्य संख्या के मतलब बताया गया था, ये 2021 में क्या किया है, क्वेश्चन किया हुआ है। तो अभाज्य संख्या के मतलब खुद से कटे या 1 से कटे। देखिए 91 जो होगा 13 7 91, 13 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 91 से भी कटेगा, तो ये होगा नहीं। ये देखिए ये 3 से कट जाएगा, ओके, यानी 7 3 की 7 3 कम, 3 नहीं 71 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 213 से भी कटेगा, तो ये भी होगा नहीं। अब देखिए 41 ओनली 4 आपकी 1 से कटेगा, 41 से ही कटेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 80 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है। जैसा कि बोल रहे हैं कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। 2 लगातार कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसा कि 2 और क्या ले लीजिए 3 ले लीजिए लगातार संख्या, इसका मौसा क्या होगा, तो 2 का फैक्टर तोड़िएगा तो 2 और गुने का होगा 1 होगा, और 3 का तोड़िएगा तो क्या होगा आपका 3 और गुने 1 होगा। देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो 1 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहा है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, जिसमें 1 आपका आंसर दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 81 नंबर प्रश्न की क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, कि मतलब कि जो p/q के रूप में मतलब कि रूट निकल जाए। देखिए 1 का आपका वर्गमूल 1 होता है, 144 का होता है, याद रखिएगा 12, 50 का तो रूट निकलेगा नहीं, 32 का रूट निकलेगा नहीं, ये परिमेय है और ये परिमेय, तो अपरिमेय होगा, यानी इसका राइट आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ओके 1/, क्या हो जाएगा 12 का मतलब ये हो जाएगा। ओके अब चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, जो 2021 और 2022 दोनों में पूछा है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा, मतलब सम पूर्णांक के रूप कैसे चलता है। तो याद रखिएगा सम पूर्णांक का चलता है 2p, ऐसा फिर चलता है कि 2p और प्लस में ये 2 चलता है। गौर कीजिएगा अगर यहाँ पे 2p कर 1 रह जाए, 1 ऐसा 3 हो जाए, 5 हो जाए, तो याद रखिएगा ये विषम हो जाते हैं। समझ पा रहे, ये क्या हो जाएंगे आपके विषम हो जाएंगे। ओके और ये सब जो इस तरह चलेंगे वो कौन सा हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। तो देखिए इसमें कौन सा है, तो ये आपको डी नंबर दिखाई दे रहा है, यानी 2p के रूप में। समझ में आया। अब चलिए हम लोग 83 प्रश्न देखते हैं क्या है। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत के याद रखिएगा अगर 2 के साथ में और 5 हो, या 2 हो या 5 हो, यूं समझिए या तो गुने के रूप में है तो ये शांत हो जाएगा, अगर इसके अलावा कोई अन्य अंक भी आए ओके तो वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। देखिए 50 के लिखिए तो ये क्या हो जाएंगे, तो 10 × 50 का मतलब कि 2 और 5 के रूप में आ रहा है। देखिए ये 5 दूनी 10 है। देखिए ये वाला गौर कीजिएगा, ये कितना है, तो 24 3 है, तो देखिए 3 हो जाएंगे और सॉरी ये 7 सॉरी ये 8 हो जाएंगे और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा जब 3 से करेंगे तो ओके। तो 3 और 81 दोनों आ गए। ओके तो यूँ समझिए कि 2 और 5 के फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये 1600 में 2 और 5 में आएंगे और ये 625 आपका 5 के फॉर्मेट में आएंगे। ये जो पूछा है 2000 का पूछा है, 21 में पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा, कि मतलब अशून्य का मतलब शून्य ना हो, कि जैसे कि 2 ले लिए परिमेय ओके और अपरिमेय मैंने √2 ले लिया ओके। इसका गुना हमेशा 2 और क्या हो जाएंगे रूट आपके 2 हो जाएंगे। तो मतलब ये परिमेय हुआ क्या अपरिमेय हुआ, तो चूंकि अपरिमेय हुआ तो हमेशा याद रखिएगा ये अपरिमेय होते हैं। ओके ये भी 2021 में पूछा है, 21 में देखिए कितना ये इससे पूछा है, तो बहुत ही पूछा है। ओके अब देखिए ये भी प्रश्न आपका पूछा ही हुआ है 2021 में। देखिए संख्या बोल रहा है 2.1 3 फिर 1 1, जैसे कि ये देखिए फॉर्मेट में है
एक्स वाई, फिर एक्स एक्स, फिर वाई, फिर ये 3 गो एक्स है, एक्स फिर एक्स फिर एक्स, फिर किसके में है वाई डॉट 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 डॉट। समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके, इस फॉर्मेट में कभी भी हो तो इसका जो होता है याद रखिएगा, परिमेय संख्या होता है, सदैव आप याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब चलिए हम लोग 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 86 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है। ओके, गौर कीजिएगा, जो कि 2021 में भी आपका पूछा हुआ है। ये बोले सहभाज्य संख्याओं का मसा होता है, कि मतलब कितना होता है जो कि क्या होता है सहभाज्य। तो सबसे पहले मैं बता दूं सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो दोनों में याद रखिएगा कॉमन ना मिले, वो युग्म जो हो जाएंगे वो आपकी क्या हो जाते हैं, तो सहभाज्य संख्या हो जाते हैं। और उनका हमेशा याद रखिएगा जो मसा होता है 1 होता है। जैसा कि मैं ले लेता हूं 2 और क्या 3 ले लेता हूं। ओके, तो इनका हम जब मसा निकालेंगे तो क्या होंगे 1 होगा, क्यों? क्योंकि 2 और 3 मिलेंगे नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि मैं 8 ले लेता हूं और यहाँ पर 16 ले लेता हूं। गौर कीजिएगा, इसमें भी 2 आएंगे फैक्टर, इसमें भी 2 आएंगे फैक्टर। ये दोनों आपके कॉमन मिल गए तो ये अभाज्य कभी होंगे, सहभाज्य कभी होंगे नहीं। अगर दोनों में ना मिले, एक एक तो श्योसली है कि सब में मिलता है तो ये चलेगा, लेकिन इसके अलावा अगर मिल गया तो सहभाज्य नहीं, अगर नहीं मिला तो वो क्या हो जाएगा, तो सहभाज्य हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि m के एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप होता है। जैसा कि मैंने विषम में बताया 1, 3 और 5 इसके रूप में होगा, तो किसके रूप में होगा, विषम के। देखिए ये 2 है तो सम होगा, 4 है तो भी क्या होगा सम, लेकिन 1 है तो क्या होगा विषम। तो यानी 87 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4m प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, कि मतलब कि वो परिमेय संख्या है। तो चूंकि पाई भी अपरिमेय होता है, √7 भी अपरिमेय होता है, √2 और 5 भी अपरिमेय होता है। अब इसको हम लोग निकाल कर देखते हैं कितना होता है। 75 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर निकालता हूँ। ओके, 75 के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं 15 5 75, ऐसा 15 5 75। और देखिए, और यहाँ से 15 के लिए हम लोग ऐसा तोड़ सकते हैं 3 और गुने 5, 3 5 15 और 15 5 क्या होगा 75, यानी 5 आपका 2 को मिल रहा है तो कॉमन निकल जाएगा रूट के अंदर से, यानी 5 और रूट कितना हो जाएगा 3। इसके लिए हो गया। अब चलिए 48 के लिए हम निकाल कर देखते हैं कि 48 के लिए क्या हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा, ये 12 चौका 48 हो जाता है। ओके, तो यहाँ 48 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा 12 के लिए हम 4 और 3 तोड़ सकते हैं और गुने का होगा 4 होगा। तो गौर कीजिएगा 4 4 कॉमन मिल गया, तो इसको निकाल लेंगे तो 4 और रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और गौर कीजिएगा ये रूट 3 है तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा 5 बटा क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ये 3 है तो हम लोग यहाँ से 3 से गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा आपका 5 15 और बटा 4 हो जाएगा। कुछ भी हो रूट के अंदर में नहीं है तो ये चूंकि क्या हो जाएंगे आपके, तो परिमेय संख्या हो जाएंगे। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग प्रश्न देखते हैं 89 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, देखिए बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं मसा आपके 19 है तो लसा कितना होगा। तो श्योश्री है कि आपको सदियों से बताते आ रहे हैं कि जब दो संख्या गुणनफल दे, मसा दे या लसा दे, आप एगो भाग कीजिएगा तो दूसरा आ जाएगा। तो भाग कीजिए, यहाँ पर कितना मतलब आएगा, मेरे ख्याल से 19 एकम 19 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 और क्या निकलेगा 6, सॉरी यहाँ से आपका का 19 एकम 19 हो जाएगा, तो यहाँ से फिर 2 निकलेगा। ओके, और फिर यहाँ पर क्या होगा 6, फिर 19 एकम 19 होगा, मतलब कि 2 को 1 का मतलब ये आ रहा है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 90 नंबर प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है, जो कि 2021 में पूछा हुआ है। देखिए बोल रहा है कि a बराबर 2 के पावर 3 और 5 और b बराबर दिया 2 के पावर 4 5 और 7, तो लसा बता रहा है। तो मैंने आपको बताया था लसा के लिए क्या होता है, तो अधिकतम इसमें से चूज कीजिए। तो इन दोनों में कॉमन जो अधिकतम मिल रहा है 2 के पावर क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। देखिए ये वाला मिल रहा है, अगर इनसे कंपेयर किया जाए
देखिए 5 और 3 और 7, हम 5 के लिए हम एगो 5 लिख देंगे, ओके, और यहाँ पर 3 लिख देंगे और क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। ये सबको आपको गुना करके एक बार देखिए तो 1600 मेरे ख्याल से 80 आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कर आप देख लीजिए, चूंकि मैं कर देख लिया हूँ। ओके, आगे देखिए 91 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य में सदियों से बताते आ रहा हूँ, जो खुद से कटे या उसी अंक से कटे। तो 27 से जो 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 27 से भी कट जाएगा, 35 से 5 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, और 13 है तो 13 आपका 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। इसके अलावा कोई भी संख्या से कटेगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, समझ गए। अब चलिए हम लोग 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहे हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ये बात में मान लिया, तो लसा क्या होगा। ओके, तो देखिए ए और बी है, गौर कीजिएगा क्या है ए और बी, ठीक है ना। तो ये समझिए कि लसा क्या हो जाएगा, तो नॉर्मली है कि ये समझिए कि क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा मौसा के लिए, तो ए और क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 22 में पूछा हुआ हाल फिलहाल में। और देखिए 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितने होंगे, तो ये निकाल लीजिएगा। जैसे 64 के लिए क्या हो जाएगा, 8 गुने 8 कर सकते हैं, तो 8 में कितना होता है 3, और 8 में कितना होता है 3 इक्वल टू मेरे ख्याल से 6 होगा। आप लोग निकालने का क्या कीजिए, कष्ट कीजिएगा, तो 6 ही आएगा आंसर। ओके, चलिए हम लोग 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जो कि 2022 में भी क्या किया है, पूछा हुआ है। क्या पूछ रहा है कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। यानी प्राकृतिक संख्या किन से चालू होती है, 1 से होती है, 1 2, तो सबसे छोटी यही ना हुआ आपका 1। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 94 नंबर का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 95 नंबर क्या है, जो कि 2022 में पूछा हुआ है। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए इससे आप लोग गौर कीजिए, 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन किया, जिसमें परिमेय बहुत ही पूछा, इसीलिए केयर कीजिएगा। अब देखिए रूट हम 25 का निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर 5 का तो निकलेगा नहीं, रूट 2 का भी निकलेगा नहीं, ये तो निकलेगा नहीं। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 96 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 96 नंबर क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, जो कि 2022 के ए में के मतलब कि फर्स्ट सीटिंग एनुअल में पूछा हुआ है। ओके, तो देखते हैं कि ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, क्योंकि 9 का 3 होता है और 27 का कितना हो जाएगा आपका, और कीजिएगा 29 27। ओके, हाँ ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ओके, समझ रहे ना। और ये भी आपका क्या हो जाएंगे, अपर सॉरी ये भी परिमेय हो जाएंगे, ये भी परिमेय हो जाएंगे। और समझिए कि ये क्या हो जाएगा 27 के लिए 3 और रूट क्या हो जाएंगे 3, और ये 5 गुना करेंगे तो 2 में से एक कॉमन निकल जाएगा, तो 5 होगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी इस 96 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसके फैक्टर तोड़ने के बाद से 3 इसमें बच जाएगा। अब चलिए हम लोग 97 नंबर हम लोग देख लेते हैं, 97 नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। ओके, 97 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक है, का मतलब कौन सा गुणांक होंगे। जैसे कि इसको तोड़िए ना, गौर कीजिए, तो 4 और रूट कितना हो जाएगा आपका, गौर कीजिएगा, ये समझिए कि 4 और गुने क्या 3 हो जाएगा, और रूट के अंदर हो जाएगा 4 ही 12। तो देखिए 4 है तो हम 2 निकाल सकते हैं, तो 2 और रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है। राइट आंसर का होगा 2√3 हो जाएगा। समझे। अब चलिए 98 और 99 और 100 कर लेते हैं। और ये समझिए कि वास्तविक नंबर अगर इतना आप पढ़ लिए ना, समझिए कि कोई भी दुनिया की ताकत आपको परीक्षा पास होने से नहीं रोक सकती, वो भी मैथ के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ से 98 नंबर बोल रहा है कि 0.105 का p और यूं समझिए कि 2n और 5m का रूप निम्नलिखित में कौन है। कि मतलब हल करना है, हल किस तरह होगा,
देखिए रूल बता देते हैं, 1 0 और क्या हो जाएगा 5, और इनके लिए एगो यहाँ पे उतर जाएगा, और एगो दूगो तीन गो है तो यहाँ पर कौगो शून्य हो जाएगा, 3 गो शून्य हो जाएगा। इसको कटा पटाइए, ओके। तो कटाने पटाने के बाद से मेरे ख्याल से ये आएगा आंसर, देख लीजिएगा, ये कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे तो 100 नंबर देखेंगे। अब बोल रहे हैं 99 नंबर की निम्नलिखित में कौन सा युग्म सभाज्य है। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों युग्म मिले ना। अब देखिए ये वाला है 7 दूना के 14, 7 5 35, 7 7 मिल जा रहा है। ये देखिए ये 9 दूना के 18, 50 25, तो इसमें कोई मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा है। ये देखिए 13 चौका 52 मिलने की पॉसिबिलिटी आ रहा है, 3 3 आ रहा है, यानी इसका जो 99 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2022 में पूछा हुआ है। अब चलिए 100 नंबर प्रश्न को करते हैं और ये इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों को साथ में शेयर करें, जरूर करें। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संख्या है, यौगिक के मतलब कि क्या 2 या 2 से अधिक मिला हुआ है, तो 11 नहीं होंगे क्योंकि एक ही है, 31 भी नहीं होंगे, 41 भी नहीं होंगे, यानी कौन से हो जाएंगे आपके 71 हो जाएंगे, यानी 100 का आंसर सॉरी 21 हो जाएंगे, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।